हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल आई महामैराथन चल रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल आई पर चल रहा है। तो आप सबका स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। तो पावर ग्रिड 2023 का महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ चल दिए हैं अपनी पावर ग्रिड को फोड़ने के लिए। तो रेगुलर तैयारी के लिए बने रही चैनल पर। नए न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज हम लोग महामैराथन में यूथ का जो है पब्लिकेशन का कंट्रोल सिस्टम हम लोग देखने जा रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एक एक करके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी टॉपिक 1 देखने जा रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिएगा और आगे देखते रहिएगा लास्ट तक, और अपने तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से है। तो इसको छोटा कर देते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोल रहा है कि कह रहा है कि द डिस्प्यूट द presence of the negative feedback control system still have the problem of the initially because dissipate करता है the pressure of the negative feedback control system still the have the problem of the instantly because किसके लिए। तो बी में कह रहा है आंसर, जो कि बी हो जाएगा। कह रहा है कि कंपो कंपोनेंट यूज्ड हैव द नॉन लीनियर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसको कहते हैं? ऑप्शन बताइएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। फील्ड कंट्रोल डीसी सिस्टम, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड, मेटाइन मेटाडाइन सिस्टम या स्ट्रोबोस्कोपिक। कौन है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है? तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम देखिए, ऑप्शन जब बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो होता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। द open loop control system is the system which is the control the action does not depend on output और डिपेंड नहीं करता है। ओपन क्या करें, ओपन लूप सिस्टम इज द लेस एक्यूरेट एंड इट्स एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द पैरामीटर वर्टिकली विद द सिस्टम। जो होता है कि जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कौन होता है? जो कि डीसी मोटर होता है। फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर हो जाता है। जो कि फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर होता है वो एभव द रेटेड स्पीड से कंट्रोल करते हैं। रेटेड स्पीड से एभव के लिए करते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, जो कि रेफरेंस दिया जाता है। एक्चुएटिंग सिग्नल यहाँ से दिया जाता है। कंट्रोल प्रोसेस रहता है और कंट्रोलिंग वेरिएशन रहता है। आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर ए टेकोमीटर इफ द थीटा टी इज द रोटर डिस्प्लेसमेंट। थीटा टी क्या है कि रोटर डिस्प्लेसमेंट है। एंड रेडियस क्या है? ईटी रेडियस दिया गया है। द अमाउंट ऑफ द वोल्टेज एंड के टी इज द टेकोमीटर कांस्टेंट इन वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड। देन द ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। For a tachometer, if the theta t is it is rotor displacement in radian। थीटा टी क्या है कि रेडियन में है, जो कि रोटर का डिस्प्लेसमेंट है। रेडियस जो है कि दिया गया है। ईटी इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज के। देखिए यहाँ इसरो में पूछा गया है, इस तरह से पूछा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका रिलेशन होता है जो कि टेकोमीटर का। आंसर देखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सी ऑप्शन सही कह रहा है। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ टी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टी होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, टेकोमीटर इज द स्मॉल डीसी जनरेटर। इट्स इनपुट इज मैकेनिकल रोटेशन। इनपुट दिया जाता है मैकेनिकल रोटेशन स्पीड एंड द आउटपुट क्या दिया जाता है? आउटपुट जो रहता है वो रहता है एंड इट्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज
देयरफॉर वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड, वोल्टेज क्या है, रोटेशनल स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द रोटेटर स्पीड, तो यहाँ पर देखिएगा ई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टी हो जाता है। तो सी ऑफ टी इक्वल टू के इंटू ओमेगा टी लिख सकते हैं कांस्टेंट करने के लिए। सी ऑफ टी इक्वल टू के वन, ओमेगा को डी थीटा बटा डी टी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ई ऑफ एस इक्वल टू के वन एस, क्या ट्रांसफर फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन हम चेंज कर दिए, तो टी के जगह एस लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर फंक्शन ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय थीटा ऑफ एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन ई ऑफ एस अपॉन थीटा ऑफ एस हो जाता है, जो कि इनपुट दिया जाता है रोटेशनल स्पीड जो कि थीटा एस होता है। देखिए पीजीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि कंट्रोल सिस्टम है से है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया से और समझते हैं क्या कहता है। Which of the following is not a characteristic of the open loop control system? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसको देखना है कौन है जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। इट्स हैड द फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट रखता है कौन, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इट हैज फीडबैक एलिमेंट। गलत कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कि फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, तो फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो पावर ग्रिड जो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, एकदम सिंपल सा पूछता है, ज्यादा भारी भारी नहीं पूछता है, थियोरटिकल रहता है, बस यही देखना, थ्योरी को हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 4 का जो ऑप्शन दिया गया है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फ्लोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रखता है, देयर इज नो फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट नहीं रखता है। ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट रहता है, इजी कंस्ट्रक्टर रहता है। जनरली स्टेबल इन ऑपरेशन रहता है, ऑपरेशन स्टेबल रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 5 पे कह रहा है कि जो कि कह रहा है एंड द फिजिकल सिस्टम व्हिच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर द वर्टिकल इट्स आउटपुट, क्या यार स्टेब्लिश नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एंड द फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम होता है व्हिच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर द वर्टिकल इट्स आउटपुट इज कॉल्ड, क्या होता है, एंड द फिजिकल सिस्टम व्हिच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट, क्या होता है, एंड फिजिकल सिस्टम व्हिच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर द वेरिएशन ऑफ आउटपुट, जो कि नहीं करता है, कौन करता है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो कि नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सिस्टम होता है, फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया जाता है इस तरह से, जिसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता है ना, उसी का होता है जी ऑफ एस होता है ये, आर ऑफ एस और यहाँ सी ऑफ एस होता है लिखते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं करता है एरर को। तो देखिए डीएफसीएल में पूछा है क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फिजिकल सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर द वेरिएशन ऑफ आउटपुट कॉल द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम उसी को कहा जाता है। ओपन लूप सिस्टम इज द सिस्टम व्हिच कंट्रोल एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू पार्ट एलिमेंट, कह रहा है कि वन ऑफ दीज इज कंट्रोल एंड अदर इज कंट्रोल एक्शन रहता है।
जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, वॉशिंग मशीन में किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विच में किया जाता है, ट्रैफिक लाइट होता है कंट्रोल सिस्टम। ये जो होता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन आता है, इलेक्ट्रिक स्विच आता है, उसके बाद ट्रैफिक लाइट भी होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 6 में क्या कह रहा है कि फिगर आउट द इनकरेक्ट टाइप ऑफ मोड यूज इन द। इनकरेक्ट को चुनना है। इनकरेक्ट कौन है? टाइप ऑफ मोड इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन गिवन बिलो दिया गया है, इसमें कौन है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा। ए में दिया गया है ऑटो, सी में दिया गया है कंप्यूटर मोड, सी में सेमी ऑटो ऑटोमेटिक दिया गया है, ए में ऑटो दिया गया है, बी में कंप्यूटर मोड दिया गया है, सी में होता है सेमी ऑटो होता है और डी में मैनुअली होता है। तो ऑप्शन इसका आंसर बताइएगा 6 का। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही है कि सेमी ऑटोमेटिक जो होता है कि इनकरेक्ट होता है। मोड यूज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम दिया रहता है, सेमी ऑटोमेटिक जो होता है कि नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन जरा से देखते हैं, नोट्स में दिया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे सी में दिया गया है देयर आर 4 टाइप ऑफ द मोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो कि क्या तरह का होता है? 3 टाइप का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कितना तरह का होता है? 4 तरह का होता है। पहला जो होता है ऑटो मोड, ऑटो ऑपरेशन जो होता है, और दूसरा होता है मैनुअली होता है, तीसरा होता है कैस्केड मोड होता है, चौथा होता है पीआरडी प्राइमरी डायरेक्ट मोड होता है। 4 तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक मोड इज नॉट ए टाइप ऑफ मोड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो कि सेमी ऑटो होता है, सेमी ऑटो मोड होता है, वो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में देखिए कौन कौन होता है। ए में ऑटो ऑटो मोड होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो होता है। बी में होता है मैन्युअली मोड, सी में होता है कैस्केड मोड, और चौथा पीआरडी। 4 तरह का मोड होता है। तो इसमें यही था। आगे चलते हैं जो कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 नंबर बोल रहा है कि एज कंपेयर टू द क्लोज सिस्टम, एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज क्या होता है? जो कि क्या होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मोर स्टेबल एज वेल एज मोर एक्यूरेट होता है। किसके बारे में कह रहा है? ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखिए यहाँ पे दिया गया एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम।
ओपन लूप सिस्टम क्या है? ओपन लूप सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। क्लोज लूप सिस्टम है लेकिन पूछ रहा है ओपन लूप सिस्टम के बारे में। तो ओपन लूप सिस्टम क्या है क्लोज लूप के कंपेयर में? तो लेस या स्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है, मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट होता है, जो कि एज कम्पेयर टू थी ओपन लूप सिस्टम जो होता है मोर स्टेबल होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है लेकिन एक्यूरेट लेस होता है, लेस एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है डिस्क्राइब करके, इसको देखते हैं। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। एक में कह रहा है कि सो लॉन्ग एज द कैलिब्रेशन गुड, कैलिब्रेशन गुड रहता है एज ओपन लूप विल बी एक्यूरेट होता है। ओपन लूप ज़्यादा, सो लॉन्ग, देखिए यहाँ पे दिया गया है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है? सो लॉन्ग एज द कैलिब्रेशन इज गुड, कैलिब्रेशन गुड रहता है एज ओपन लूप सिस्टम विल बी एक्यूरेट। क्या कह रहा है? सो लॉन्ग एज द कैलिब्रेशन इज गुड, कैलिब्रेशन क्या होता है? गुड होता है। एज ओपन लूप सिस्टम विल बी एक्यूरेट होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विल बी एक्यूरेट कह रहा है। यहाँ पे देखिए ड्यू टू फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम इज मोर एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट तो होता है ये, लेकिन मोर एक्यूरेट होता है। यहाँ पे देखिएगा इसको मोर एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है। आगे चलते हैं। सिंपल एंड इजी कंस्ट्रक्शन होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यही है कि फीडबैक इसमें नहीं होता है। ये इसमें फीडबैक लगा देते हैं तो फीडबैक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और एक डायरेक्ट होता है जो कि इसमें फीडबैक नहीं होता है, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये ही कह रहा था इसमें, कह रहा है कि सिंपल एंड इजी कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ये जो क्लोज लूप होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्शन होता है। आगे चलते हैं। जनरली स्टेबल इन ऑपरेशन होता है, स्टेबल ऑपरेशन होता है। यहाँ कह रहा है कि स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द सिस्टम कंपोनेंट, जो कि स्टेबिलिटी होता है सिस्टम कंपोनेंट पर होता है। यूज किया जाता है ट्रैफिक में, और ये यूज किया जाता है फीडबैक डिवाइस में यूज किया जाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। कह रहा है कि अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम एनालॉग टेम्परेचर इज कंट्रीब्यूटेड एनालॉग टू, जो एनालॉग टेम्परेचर होता है इज कंट्रीब्यूटेड एनालॉग, एनालॉगस, तो किससे होता है? अंडर द थर्मल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगस द टेम्परेचर इज कंट्रीब्यूटेड, किसमें होता है? टेम्परेचर किस पे कंट्रीब्यूट होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, जो कि वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज पर डिपेंड करता है क्या क्या? यहाँ पे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगस टेम्परेचर इज कंट्रीब्यूटेड एनालॉगस टू वोल्टेज, वोल्टेज पर रहता है। तो आगे इसका देखिए सॉल्यूशन में दिया गया होगा, उसको सॉल्यूशन करते हैं और क्या क्या दिया गया इसको पढ़ते हैं। यहाँ सी में दे रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और थर्मल सिस्टम दिया गया है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सी लिखते हैं चार्ज को, तो इसी तरह थर्मल सिस्टम में हीट फ्लो जे से लिखते हैं, इसको जे से लिखते हैं। थर्मल सिस्टम जे से और इसमें सी से लिखते हैं। इसी तरह करंट को आई से लिखते हैं, इसी तरह हीट फ्लो को जे अपॉन एस से लिखते हैं। हीट फ्लो रेट जे अपॉन एस से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी लिखा गया है तो टेम्परेचर सी लिखते हैं। रेजिस्टेंस आर लिखा जाता है, तो जो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस पर जूल होता है, जो कि माइनस में होता है। कैपेसिटर को एफ लिखते हैं, यहाँ कैपेसिटर को जे अपॉन सी लिखते हैं, जे अपॉन सी लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। कंट्रोल सिस्टम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ए बी सी डी कंट्रोल सिस्टम में दिया गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर एक्सप्रेस, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है इसका। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो देखिए इसको बना करके देखते हैं।
यहाँ पे देखिएगा कि ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ जो कि फॉर्मूला होता है उसको एक देख लीजिएगा क्या होता है। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो होता है कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर फॉर्मूला होता है कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, आउटपुट और इनपुट निकालेंगे कि देखिएगा यहाँ पे जो होता है, अगर यहाँ पुट करते हैं कि Z1 क्या होगा, Z1 निकालेंगे तो Z1 बराबर R हो जाएगा, Z1 बराबर R हो जाएगा। और Z2 बराबर क्या हो जाएगा, तो Z2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, वह सो हो जाएगा Z2 बराबर होगा 1/C ऑफ S, जो कि इससे डिपेंडेंट करेगा। तो C ऑफ S से लिख के देंगे तो Z2 बराबर क्या होगा 1/C ऑफ S हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे आउटपुट बटा इनपुट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आउटपुट 1/C ऑफ S हो जाएगा और प्लस 1 बटा क्या होता है, देखिए यहाँ पूरी तरह से लिखते हैं इसको, ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो हो जाएगा Z2/Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट बटा इनपुट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको पुट कर दिए यहाँ पे फार्मूला में, तो देखिए Z2 बराबर हो जाएगा 1 जो हो जाएगा, जो कि Z1 हो जाएगा, और Z1 1/Z2 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा क्या यार, Z2 का मान क्या हो जाएगा, Z2 का मान 1/C ऑफ S है, और Z1 का मान R है, और Z2 का मान जो हो जाएगा 1/C ऑफ S है। अगर इस तरह से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह से पुट करते हैं तो एलसीएम लेंगे और काट देंगे। तो देखिए जो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1/C ऑफ S हो जाएगा, बटा जो होगा यहाँ पे R × C ऑफ S प्लस 1/C ऑफ S हो जाएगा। तो यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ से देखिए ये से ये कट जाएगा, तो बराबर जो आ जाएगा यहाँ पे जो आ जाएगा कि कट करके आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा, आंसर आ जाएगा जो कि 1/R ऑफ C ऑफ S प्लस 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन सी दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है उसको निकालेंगे, इसको ऐसे हटा देते हैं। इसी में था, ध्यान नहीं दिए। इसको बड़ा करते हैं तो देखिए यहाँ पे सी में ऑप्शन में दिया गया है आंसर, जो कि 1/C ऑफ S R ऑफ S है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे कह रहा है 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, उसको बताना है। तो क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो ओपन लूप सिस्टम जो क्या होता है कि ट्रैफिक तो ओपन लूप होता है, तो ये तो है। इलेक्ट्रिकल लिफ्ट जो होता है ये ऑटोमेटिक, 10 का जो ऑप्शन नंबर हो जाता है वो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है कि वह एग्जाम्पल नहीं है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ऑटोमेटिक आयरन कंट्रोल जो होता है कि वो ओपन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको देखिएगा यहाँ पे होता है कि थिएटर लैंप जो डिमर होता है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे अपना डिपेंडेंट किया जाता है। ट्रैफिक जो होता है वो भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है।
इलेक्ट्रिकल लिफ्ट भी होता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें कंट्रोल देते हैं तब ऑपरेट करता है। लेकिन ये क्या है, आयरन, वो ऑटोमेटिक रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलिंग एक्शन दिया गया, आउटपुट दिया गया। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है कि ओपन लूप कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल वॉशिंग मशीन है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक कैफेयर सर्विस है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। डी में है कि ब्रेड टोस्टर भी है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन होता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर आयरन हीटिंग एलिमेंट कंट्रोल इज ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक होता है कि ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है कि क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द ट्रांसफर फंक्शन द सिस्टम इज यूज टू कंट्रोल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर फंक्शन होता है, इज यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, द फॉलोइंग किसका, जो कि ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो 11 का आंसर बताइएगा जल्दी से। 11 का आंसर क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि द आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट, कुछ भी इनपुट को दिया रहता है उसको कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन में यूज किया जाता है, उसको ट्रांसफर फंक्शन निकाल करके आउटपुट निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर नहीं निकाला जाता है ट्रांसफर फंक्शन से। टाइम कांस्टेंट नहीं निकाला जाता है, जो कि स्टेडी स्टेट गेन वो भी नहीं निकाला जाता है। निकाला जाता है तो क्या, द आउटपुट फॉर द एनी गिवन इनपुट, आउटपुट निकाला जाता है किसी भी गिवन इनपुट का। ट्रांसफर फंक्शन से क्या निकलता है, जो गिवन इनपुट रहता है उसका आउटपुट निकलता है सिर्फ। देखिएगा इसमें सॉल्यूशन जो दिया गया है, क्या दिया गया है देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द एस डोमेन फॉर द एलटीआई सिस्टम इज डिफाइंड एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट एज्यूमिंग फॉर द ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या होता है, सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस होता है। तो सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस इंटू टी ऑफ एस होता है। Hence, the transfer function given the output response for a desired input signal, desired input signal के लिए क्या होता है, आउटपुट होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो कि इनपुट का ट्रांसलेट कर कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन निकाल के आउटपुट को निकाला जाता है। तो यही इसके लिए यूज किया जाता है ट्रांसफर फंक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 11 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि ए क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर ओपन लूप सिस्टम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टिंग्विश्ड कहा जाता है कि डिस्टिंग्विश्ड क्या, क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किससे किया जाता है। तो बी दिया गया, फीडबैक से दिया जाता है। कह रहा है कि एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। क्लोज लूप सिस्टम कहने का मतलब कि ये गया इनपुट यहाँ से आर ऑफ एस और यहाँ पे सी ऑफ एस आ जाता है, और यहाँ से एक इनपुट लगा आउटपुट के साथ एक कंट्रोल सिस्टम एच ऑफ एस जोड़ देते हैं। तो ये होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो कह रहा है कि एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओपन लूप सिस्टम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि रिमूव कर देना एक तरह से। तो रिमूव किया जाता है किस तरह से, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड बनाया जाता है फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय, बनाया डिस्टिंग्विश्ड मतलब कि बनाना यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक क्लोज लूप सिस्टम कैसे बनाया जाता है फ्रॉम द ओपन लूप सिस्टम। देखिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो कि इस तरह से रहता है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम ये हो गया, और यहाँ पे आर ऑफ एस होता है, यहाँ पे आर ऑफ एस होता है, यहाँ पे नहीं सी ऑफ एस होता है, आर ऑफ एस होता है। देखिए इसमें दिया गया है बना करके, इसको नीचे ही देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे क्या है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखिएगा आर ऑफ एस इनपुट होता है, सी ऑफ एस आउटपुट होता है। तो यहाँ पे गेन जो है कि दिया गया है जी ऑफ एस। तो यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अथी क्लोज लूप सिस्टम कैसे बनाया जाता है, तो एक फीडबैक जोड़ देते हैं तो क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है। तो कहाँ से बनता है, तो ओपन लूप सिस्टम बाय विच क्लोज लूप सिस्टम कैसे बनाया जाता है, तो ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक को जोड़ करके बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 13 में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताया कि जी ऑफ एस गेन बराबर क्या होगा, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होता है, आउटपुट अपॉन जो इनपुट होता है ट्रांसफर फंक्शन, तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस हो गया। यहाँ पर जो होगा एंड ट्रांसफर फंक्शन जो एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन होता है क्लोज लूप सिस्टम का, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ये ओपन लूप का कंट्रोल सिस्टम का क्लोज लूप का, तो क्लोज लूप का क्या होगा, गेन अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। क्या हो गया, एच हो गया फीडबैक और जी ऑफ हो गया कि गेन। तो वही होता है कि आउटपुट जो हो गया जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। इनपुट ज़्यादा होता है आउटपुट कम होता है, तो इसी तरह से इसका क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। आगे चलते हैं 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सो लगभग लगता है कि ईएसई में पूछा है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे पढ़ने के लिए, जो पूछता है उसी को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि अभी ईएससी का पूछा है, देखते हैं इसको ट्राई करें क्या कह रहा है। द सिलेक्ट करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन फॉर भी आउटपुट ऑफ एस अपॉन भी इन वन ऑफ एस एस फ्रॉम द फ्लोइंग गिवन नेटवर्क। नेटवर्क दिया गया है, इसको जो आउटपुट दिया गया है और इनपुट जो कि ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा इसका। तो देखिए समझते हैं, हम लोग बनाया हुआ है उसको साथ में रख करके और देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो कि बता रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही बता रहा है कि सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा पैरामीटर कौन कौन सा है, पैरामीटर जो कि पैरामीटर हो गया, पैरामीटर में जो हो गया रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो कि पैरामीटर दिया गया है और पैरामीटर इन द एस डोमेन होता है। जो एस डोमेन में पैरामीटर क्या होगा, तो देखिएगा आर डोमेन का पैरामीटर आर होता है, लेकिन एस डोमेन में भी एस होता है। नहीं, आर का आर भी दोनों होता है, दोनों में सेम होता है। एल जो होता है उसको एल ऑफ एस लिखते हैं एस डोमेन में, एस डोमेन में एल ऑफ एस हो जाता है। और सी डोमेन में लिखते हैं तो वन अपॉन सी ऑफ एस लिखते हैं। इन उनका पैरामीटर इस तरह से लिखते हैं, आर को आर ही लिख देते हैं, एल को एल ऑफ एस लिखते हैं, सी को वन अपॉन सी ऑफ एस होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है गिवन सर्किट एस डोमेन दिया गया है, तो वी ऑफ एस दिया गया है। यहाँ पे वन रेजिस्टेंस दिया गया है, एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को एन एल अप्लाइंग करते हैं नोड नोड एनालिसिस लगाते हैं। यहाँ पर नोड लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो होगा क्या मान लिए हैं, यहाँ पे भी वन ऑफ एस यहाँ पे मान लिए, भी वन ऑफ एस यहाँ पे मान लिए हैं एस जगह नोट पे, तो वन माइनस जगह होगा भी नोट नहीं है, क्या माने हैं भी नोट यहाँ पे माने हैं यहाँ पे। तो देखिएगा भी वन ऑफ एस माइनस भी नोट ऑफ एस बराबर भी नोट आउटपुट भी ओ ऑफ एस बटा भी ओ ऑफ ए वन बटा एस हो जाता है। तो बराबर कैसे होगा, यहाँ पे ये देखना है, डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तब भी निकलेगा यहाँ पे। तो भी वन ऑफ एस इस तरह से निकाला, ट्रांसफर फंक्शन फिर निकाल दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझना कि इन जो नोड लगाया है कैसे लगाया है। तो वी वन ऑफ एस ये है, भी नोट ऑफ एस जो कि माइनस किया है, तो भी नोट ऑफ एस यहाँ पे है ना, भी नोट ऑफ एस इसमें से इसको माइनस किया है, यानी कि भी नोट ऑफ एस को दोनों को माइनस कर दिया, बराबर भी नोट ऑफ एस प्लस भी नोट ऑफ एस अपॉन एस लिखा है, बटा एस कैपेसिटेंस में होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है,
तो V1 ऑफ एस और V0 ऑफ एस निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो 1/2 ऑफ एस प्लस 1 आया ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ज़्यादा डीपली वाला है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। 15 का जो बोल रहा है कि 15 का क्या होगा, तो कह रहा है इन द कंट्रोल सिस्टम द यूज ऑफ द निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का यूज किसमें किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो हो गया 15 का आंसर बताइएगा। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसका एनालिसिस करते हैं क्या होगा। एनालिसिस करते हैं तो कह रहा है कि ए में दिया गया है एलिमिनेट द चेंज इन इन इंस्टेंटिबिलिटी। इंस्टेंटिबिलिटी को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। क्या कह रहा है? इन द कंट्रोल सिस्टम द यूज ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक कब यूज करते हैं? निगेटिव ऑफ फीडबैक कब यूज करते हैं? तो इसके लिए कह रहा है, तो कह रहा है एलिमिनेट द चेंज इन इंस्टेंटिबिलिटी। एलिमिनेट करता है चेंज इंस्टेंटिबिलिटी का। बी में कह रहा है इंक्रीज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो सी कह रहा है कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड नॉइज सिग्नल। तो जो कि निगेटिव फीडबैक जो होता है यही काम करता है। तो क्या करता है? रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और नॉइज को रिड्यूस करता है निगेटिव फीडबैक में। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिड्यूस करता है नॉइज को, जो कि फीडबैक सिस्टम जो कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो मतलब कि नॉइज को रिड्यूस करता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो नॉइज को रिमूव नहीं करेगा। नॉइज को रिमूव नहीं करेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। निगेटिव होगा वो नॉइज को रिमूव कर देगा। तो आगे चलते हैं। 15 का देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं क्या है। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है द लेस फ्रीक्वेंट डिस्टॉर्शन। क्या है? एडवांटेज है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है लेस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कम होता है, मतलब कि डिस्टॉर्शन कहने का मतलब कि नॉइज जिसको बोलते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो भी आ रहा है, तो उसको क्या करता है? रिमूव करता है। लेस रहता है, बहुत कम होता है। दूसरा में कह रहा है कि ये रिड्यूस करता है। दूसरा में कह रहा है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ नॉइज सिग्नल इन द फॉरवर्ड पाथ। क्या करता है? नॉइज सिग्नल को भी रिमूव करता है। तीसरा कह रहा है इट कैन कंट्रोल स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर। इट कैन कंट्रोल स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर। ये क्या करता है? ये स्टेप रिस्पॉन्स करता है, स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स करता है क्या? निगेटिव फीडबैक सिग्नल। आगे चलते हैं। इट हैज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। क्या करता है? ये भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रखता है, जो कि लेस रखता है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहने का मतलब, डिस्टॉर्शन मतलब कि होता है कि अपशैन जो कि जरूरत नहीं है वो भी आ रहा है, जो कि नॉइज मतलब कि सिग्नल आ रहा है तो उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ जा रहा है। समझने के लिए बता देते हो, एरर दूसरा सिग्नल आ जा रहा है, तो डिस्टॉर्शन को लेस होता है इसमें निगेटिव फीडबैक सिग्नल में। देखिए इट हैज लेस एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन जो होता है एम्पलीट्यूड का बहुत कम होता है। डिस्टॉर्शन इस तरह से होता है तो बहुत कम होता है, लेस एम्पलीट्यूड होता है डिस्टॉर्शन का, जो कि निगेटिव फीडबैक सिग्नल में होता है। देखिए फिर कह रहा है इट हैज हायर फिल्डिटी, दैट मोर लीनियर ऑपरेशन होता है, जो कि क्या होता है? मोर लीनियर ऑपरेशन होता है। आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो कहता है कि इट रिड्यूस द गेन। गेन को क्या करता है? जी ऑफ एस को रिड्यूस कर देता है, गेन को रिड्यूस करता है। दूसरा कह रहा है इट इंक्रीज द आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। आउटपुट रेजिस्टेंस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इन केस ऑफ द करंट शंट और करंट सीरीज फीडबैक। करंट शंट और करंट सीरीज फीडबैक में क्या करता है? करंट सीरीज और करंट शंट में होता है क्या? तो क्या करता है? इट इंक्रीज द आउटपुट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो यही काम है। दोनों में क्या होता है? गेन को घटा देता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, दोनों के केस में। फीडबैक जो कि सीरीज होता है, यहाँ पे एक सीरीज में एच ऑफ एस लगा देंगे, जी ऑफ एस है, और ये आर ऑफ एस है, और यहाँ पे सी ऑफ एस होता है। तो यही होता है सीरीज वाला। और शंट वाला करें तो देखिए कि यहाँ पे ये होता है। इसके बाद जो होता है कि फीडबैक इस तरह से लगाया जाता है।
यहाँ पे एच ऑफ एस लगा देते हैं, और यहाँ पे जी ऑफ एस होता है, यहाँ पे आर ऑफ एस इनपुट होता है, और यहाँ पे सी ऑफ एस आउटपुट होता है। तो इस तरह से शंट होता है, तो इसमें क्या करता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि क्या तक चल गए हैं, 15 तक चल गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए कि पावर ग्रिड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करना बहुत जरूरी है। तो सोल्व कीजिए, इसको बताइए कि क्या आंसर होगा। तो इनिस में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन जो होता है इनपुट होता है। तो इसी पर बेसिस करके बनाया है। तो इसको देखिएगा, बनाने समझा देते हैं, नीचे जो दिया गया है उसको समझा देते हैं किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, जो क्वेश्चन में डी सी ऑफ टी अपॉन डी टी जो दिया गया है, और प्लस 2 ct दिया गया है, और ऑफ आर ऑफ टी दिया गया है, टाइम के फंक्शन में दिया गया है। ट्रांसफर फंक्शन एस के फॉर्म में हमको निकालना है। तो एस के फॉर्म में निकालना है, तो क्या करेंगे, टेक द लैपलॉक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, लैपलॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों टाइप लगा देंगे। क्या करेंगे, एल ऑफ एस में चेंज कर देंगे, इधर भी एल ऑफ एस में लैपलॉक्स के रूप में, जो कि टाइम फंक्शन में है वो लैपलॉक्स में चेंज कर देंगे। टी ऑफ एस है उसको एस ऑफ एस में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए एस हो गया, सी ऑफ एस हो गया, प्लस 2 सी ऑफ एस हो गया, और आर ऑफ एस हो गया। तो सिर्फ क्या किया यहाँ पे देखिएगा, कि जो कि एस लगा दिया, सी ऑफ एस हो गया, सी ऑफ टी था ना, सी ऑफ टी था उसको सी ऑफ एस कर दिया है, सी ऑफ टी था सी ऑफ एस कर दिया है। आउटपुट होता है जो कि क्या होता है, आर ऑफ एस कर दिया है, आर ऑफ टी था आर ऑफ एस कर दिया है। तो जो कि एस लगाया है सिर्फ यहाँ पे, डी सी मतलब डी टी को मान कर दिया है, सिर्फ एस का मान कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे होगा सी ऑफ एस कॉमन हो गया यहाँ से, तो एस प्लस टू हो गया यहाँ पे, जो कि ये सी ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो एस प्लस टू हो गया, और बराबर जो कि आर ऑफ एस दिया गया है। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालेंगे, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, जो कि सी ऑफ एस अपॉन आउटपुट अपॉन जो होता है इनपुट होता है। तो आर ऑफ एस नीचे रखना है ना, तो नीचे रखना है, तो नीचे इसको नीचे ले आ जाएंगे। तो नीचे ले आ गए तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में ले जाएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पे 1/s+2 हो जाएगा। तो यही था, सिर्फ जो कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। इसका कितना हो गया ट्रांसफर फंक्शन, 1/s हो गया। तो देखिए इसी का सिर्फ टाइम फंक्शन को लैपलॉक्स एस फंक्शन में चेंज करके सिर्फ फंक्शन निकाल दिया है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकल गया इतना का, 1/s+2 निकल गया। तो डी ऑप्शन सही हो गया, जो कि ऑप्शन नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है क्या, देखिए यूपीपीसीएल में पूछा गया है क्वेश्चन, इसी तरह से पूछता है, जो कि बेसिक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, सिंक्रोनोस्कोप डिस्क्राइब्स द करेक्ट कंडीशन ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनोस्कोप जो दिया गया है, करेक्ट कंडीशन होता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनोस्कोप डिजायर्ड डिस्क्राइब, सिंक्रोनोस्कोप जो होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है द करेक्ट कंडीशन ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन। कब सिंक्रोनाइज करेगा उसके कंडीशन को बताता है कौन, तो सिंक्रोनोस्कोप दिखाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो कि बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सिंक्रोनोस्कोप डिस्क्राइब करता है करेक्ट कंडीशन फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन करने का सही टाइम बताता है, यह सही कंडीशन बताता है। तो ऑप्शन जो कि बी ऑप्शन सही है, एट द स्टेबल कंडीशन में बताता है। कब कौन सा कंडीशन में ये डिजाइन बताता है, स्टेबल कंडीशन में बताता है सिंक्रोनोस्कोप। तो क्या बताया, देखिएगा इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, क्या कह रहा है,
कह रहे हैं सिंक्रोनोस्कोप डिजायर्ड द करेक्ट कंडीशन फॉर द सिंक्रोनाइजेशन इज द स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन में ही बताता है, अनस्टेबल कंडीशन में नहीं बताएगा, स्टेबल कंडीशन में ही बताता है। और यहाँ पे कह रहा है synchronoscope device which indicate the two electrical system is the synchronization condition by providing the information frequently different and by the phase angle between two power system. For the system is synchronized, frequency must be same and the phase angle between two parameter must be zero. क्या होता है कि फॉर द सिस्टम इज द सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या क्या जरूरी है, यहाँ पे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज एंगल भी सेम होना चाहिए बिटवीन द टू पावर सिस्टम। दो पावर सिस्टम का सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो बता रहा था। तो पहला तो जो है सो हम लोग को सेम होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और फेज एंगल भी सेम होना चाहिए, दो चीज जरूरी है सेम सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और ये कौन बताता है, सिंक्रोनोस्कोप कंडीशन बताता है सिंक्रोनाइजेशन का। जैसे कि अति बस बार में होता है, बस बार में तो इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे रहते हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक जनरेटर जीवन लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक और जनरेटर यहाँ पे लगा देते हैं, एक दो तीन, दूसरा G2 जनरेटर है। अब इसको सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या क्या जरूरी होता है, तो सिंक्रोनोस्कोप लगाते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए जो डिजायर कंडीशन होता है एट द स्टेबल कंडीशन में ही करते हैं, और फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल जरूरी होना चाहिए सेम। आगे चलते हैं 21 में, देखिए जो कि कब पूछा है, इसी का क्वेश्चन ही है। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है 21 में द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन डायग्राम शोन बिलो। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, दिया गया है गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इसका। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन बराबर, ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होता है। इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनपुट क्या है, Z1 जो हो जाएगा 1 अपॉन सी ऑफ एस हो जाएगा, Z1 जो हो जाएगा 1 अपॉन सी ऑफ एस हो जाएगा, और Z2 जो हो जाएगा जो कि आर हो जाएगा। तो Z1 और Z2 इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसका आंसर क्या दे रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, बहुत आगे चले गए हम, अच्छा इसको स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 21, 21, 21, 21, हाँ आगे हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पैरामीटर, देखिए सॉल्यूशन किया है उसी में चलते हैं हम लोग, उसी को सॉल्यूशन कर लेते हैं, ज़्यादा लिखने में दिक्कत ही होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो कि ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या है, पैरामीटर दिया गया है इसका, एस डोमेन में क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस का एल ऑफ एस होता है, और कैपेसिटेंस का 1 अपॉन सी एस होता है। तो यहाँ पे जो कि एस डोमेन में जो हो गया, जो कि 1 अपॉन सी एफ एस हो गया, और आउटपुट में क्या होगा, आर ही हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, आर अपॉन, देखिए जैसे कि पहला एक और क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो रिपीट कर रहा है। यहीं पे क्या बोल रहा था कि भी ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो होता है जो कि भी आउटपुट हो जाएगा, जो कि भी आउटपुट ये वाला है ना, भी आउटपुट को पुट करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए भी आउटपुट क्या हो जाएगा, जो कि आर हो जाएगा, सिर्फ आर ही है ना आउटपुट में, तो आर हो जाएगा अपॉन जो हो जाएगा इनपुट क्या होगा, आर प्लस 1 अपॉन सी ऑफ एस हो जाएगा। इस तरह से होगा ना। इसको एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सी ऑफ एस एलसीएम होगा, और इधर आर इंटू सी ऑफ एस हो जाएगा, प्लस जो 1 हो जाएगा, अपॉन जो ऊपर में है आर, तो आर हो जाएगा।
इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्व कर रहे हैं तो देखिए ऊपर में क्या था, आर था, आर इंटू सी ऑफ एस अपॉन जो हो जाएगा आर इंटू सी ऑफ एस हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसमें, जो कि मैच कर रहा है, बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, तो तैयारी करते रहिए। जिनका तैयारी नहीं है उनके लिए बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए जो क्वेश्चन है जी एनपीसीएल में पूछा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि देखिए आगे चलते हैं क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि देखिएगा 22 में कह रहा है द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसका जवाब देना है। तो एसएससी में पूछा है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो, देखिए ऑप्शन नंबर जो कि देखिए पूरी तरह से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। देखिए बी ऑप्शन सही कह रहा है, द आउटपुट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑन कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट पर डिपेंड करता है आउटपुट। कहने का मतलब जो कि देखिए अगर रेफरेंस से इनपुट दे रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है और कंट्रोलिंग प्रोसेस यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है आउटपुट दिया जाता है सी। तो यहाँ पे जो होता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है, किस पर डिपेंड करता है, कंट्रोल यूनिट पर डिपेंड करता है कि कितना कंट्रोल करना है, मतलब कि किसी लाइट को कितना टाइम तक ऑपरेट कराना है, यहाँ पे कंट्रोल स्विच पर डिपेंड करता है। मतलब स्विच यहाँ पर ऑन रखेंगे तब तक ये लाइट जलेगा। स्विच यहाँ पे ऑन किए हुए हैं, जैसे कि ये लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे स्विच दे रहे हैं और ये कनेक्शन है, पॉजिटिव निगेटिव है यहाँ पे, जो कि बैटरी से लगाया गया है, और यहाँ पे स्विच लगा दिए हैं, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, जितना देर स्विच को ऑन रखेंगे उतना देर क्या होगा, लाइट जलेगा। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यही बता रहा था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम का क्या मेजर डिसएडवांटेज है, एसएससी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 23 का ऑप्शन देखिए दिखा रहा है, डी ऑप्शन सही बता ही रहा है। तो इंस्टेंटिलिटी जो होता है, इंस्टेंटेबिलिटी जो होता है वो डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज है फीडबैक सिस्टम का। इंस्टेंटिलिटी क्या होता है उसको देखते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज फीडबैक सिस्टम इज विद द इंस्टेंटिलिटी, इंस्टेंटिलिटी जो होता है मेजर डिसएडवांटेज होता है फीडबैक सिस्टम का। आगे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है कि द इंस्टेंटिलिटी रिस्पॉन्स इज द इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू द इनपुट कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, द इनिशियल अथी क्या है रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट, जो आउटपुट जो है इनपुट के इक्वल नहीं है, आउटपुट नॉट इक्वल टू इनपुट, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये जो होगा ट्रांजिएंट कंडीशन कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इसको कहते हैं। जो कि आउटपुट बराबर नहीं होता है इनपुट का, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं। जिस कंडीशन में इनपुट नहीं होता है बराबर, नॉट इक्वल टू आउटपुट, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन कहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, बी कह रहा है इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन कहते हैं। ट्रांजिएंट कंडीशन उसी को कहते हैं जब इनपुट देते हैं और आउटपुट में उतना नहीं मिलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन। आगे चलते हैं। तो ये जो होता है इंडक्टर्स में ट्रांजिएंट कंडीशन आता है, जो कि स्टोर करने में टाइम लगा देता है, तो ट्रांजिएंट कंडीशन होता है। जब तक चार्ज करता है इंडक्टर तब तक क्या होता है, ट्रांजिएंट कंडीशन होता है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में कहना है, ट्रांजिएंट का मतलब कहना है, जैसे ये इंडक्टर है, तो इसमें जब करंट जाता है, सीरीज में ही होता है, करंट इसमें जाता है तो ये चार्ज होता है, हाफ LI² से चार्ज होता है। जब तक चार्ज होता है, जैसे कि यहाँ इनपुट दे रहे हैं कि 200, मान लीजिए कि 5 एम्पियर तक जा रहा है इसमें करंट,
5 एम्पियर हम दे रहे हैं और यहाँ पे जो आ रहा है बहुत करंट 1 एम्पियर के आसपास आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिएंट कंडीशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिएंट कंडीशन हो गया। तो ट्रांजिएंट कंडीशन यही होता है कि आउटपुट नहीं होता है इनपुट के बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि इसमें क्या कह रहा है 25 में कह रहा है इधर क्या कह रहा है, क्या फिलिंग द सिग्नल विच विल बी द जीरो will becomes zero when the feedback signal is and the reference signal is are equal। कह रहा है कि वह कौन सिग्नल विल बी बिकम्स जीरो, जीरो हो जाएगा सिग्नल when the feedback signal and reference signal are equal। जो कि फीडबैक सिग्नल ये है, और क्या कह रहा है, when the feedback signal and reference signal जो कि इनपुट सिग्नल को कहते हैं, यहाँ पे रेफरेंस सिग्नल ये है और जो कि यहाँ पे फीडबैक सिग्नल ये है। और क्या कह रहा है कि क्या होगा, विल बी बिकम्स जीरो, क्या इसमें जीरो होगा, तो देखियो आंसर पहले ले लेते हैं। एक्चुएटिंग जो होगा, एक्चुएटिंग सिग्नल विल बी जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। जबकि जैसे आर ऑफ टी बराबर हो जाएगा एच ऑफ टी का, दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो, एक्चुएटिंग जो होगा, एक्चुएटिंग यहाँ पे होता है ए ऑफ सी, एक्चुएटिंग सिग्नल जो होता है वो जीरो हो जाएगा। मतलब जितना दे रहे हैं उतना फीडबैक में रिटर्न हो जा रहा है, जितना ऐसे इनपुट दे रहे हैं उतना रिटर्न हो जा रहा है। तो क्या हो गया, एक्चुएटिंग सिग्नल लगभग जीरो हो गया। यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, आउटपुट में जाएगा नहीं, तो क्या होगा, एक्चुएटिंग सिग्नल जीरो हो गया। यहाँ पे यही कह रहा है एक्चुएटिंग, देखिए यहाँ पे दिया गया पैराग्राफ दिया गया है, एक्चुएटिंग एरर सिग्नल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज। एक्चुएटिंग सिग्नल वर्क क्या होता है, आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। आर ऑफ टी में रिफ्रेश इनपुट और सी ऑफ टी इक्वल टू एक्चुएटिंग सिग्नल होता है। तो यही होता है, माइनस करके निकालते हैं इनपुट में से, जो एक्चुअल आउटपुट जो होता है उससे निकालते हैं तो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है। इनपुट माइनस आउटपुट करते हैं तो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है। तो इनपुट दे रहे हैं और फीडबैक में उतना ही रिटर्न चल जा रहा है, तो क्या होगा, एक्चुएटिंग जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें पढ़ करके बता देते हैं क्या लिखा है कि E of t is the function actually output signal है in block diagram is basic control system। We seen that the reference input is the passes through the error detector or the comparator। The signal when leaves the sum is the algebraic sum of the reference input feedback as क्या है, वही समझ लीजिए कि जो कि बराबर हो जाता है, जो कि जितना यहाँ से दे रहे हैं उतना यहाँ से आउटपुट हो जाता है। एक्चुएटिंग सिग्नल क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ द टेकोमीटर इफेक्ट फीडबैक, द इफेक्ट ऑफ टेकोमीटर फीडबैक इन द कंट्रोल सिस्टम इज टू रिड्यूस्ड। जो कि टेकोमीटर फीडबैक होता है कंट्रोल सिस्टम रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। और इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, बकाना नहीं, आराम आराम से पढ़ना है। द इफेक्ट ऑफ द टेकोमीटर फीडबैक इज द कंट्रोल सिस्टम इज टू रिड्यूस। टेकोमीटर किसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, तो गेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। गेन कहें तो गेन होता है आउटपुट अपॉन जो होता है इनपुट ही होता है, इनपुट ही होता है। तो गेन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, टेकोमीटर फीडबैक सिग्नल को लगाते हैं। तो गेन कहने का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, जो कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है और यहाँ पे इनपुट है। रिक्वायरमेंट जितना मतलब कि 5 वोल्ट का है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है,
तो 5 वोल्ट का यहाँ से क्या करेगा, फीडबैक के साथ रिटर्न कर देगा 5 वोल्ट का। तो यही क्या करता है, टेकोमीटर, टेकोमीटर फीडबैक सिग्नल यही काम करता है। 5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट तो 5 वोल्ट फीडबैक से रिटर्न करके दे देगा, मतलब कि फीडबैक यही बताएगा कि 5 वोल्ट को रिटर्न कर दो, तो यही होता है जो कि टेकोमीटर फीडबैक सिग्नल गेन को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कह the effect of tachometer feedback in the control system is reduce the gain and control the speed, adjustment damping। कह रहा it use the servo machine to adjust the damping and the majority used in servo AC servo में यूज किया जाता है। आगे 34 में क्या कह रहा है, इसको टेंशन नहीं लेंगे, आराम से सोल्व करेंगे, अकबकाएंगे नहीं, आराम से सोल्व करेंगे। देखिए तैयारी आराम से कीजिए, अकबका कर नहीं कीजिए। कह रहा है कि 34 में कह रहा है कि सी ऑप्शन सही है पहले तो कह रहा है एक क्लोज लूप सिस्टम है इन विच द आउटपुट इज द स्पीड ऑफ ए मोटर। आउटपुट क्या है कि आउटपुट में जो है सो स्पीड है मोटर का, स्पीड है मोटर का। द आउटपुट रेट कंट्रोल कैन बी यूज, जो आउटपुट रेट है कैन बी यूज्ड, आउटपुट कंट्रोल किस में यूज किया जाता है, तो सी ऑप्शन कह रहा है लिमिट द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर। मोटर के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, द क्लोज लूप सिस्टम इन विच द आउटपुट इज द स्पीड ऑफ मोटर। आउटपुट क्या है, स्पीड का मोटर। द आउटपुट रेट ऑफ कंट्रोल कैन बी यूज, आउटपुट रेट ऑफ कंट्रोल यूज करते हैं एक्सेलरेशन को, लिमिट द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर, मोटर के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं क्लोज लूप सिस्टम। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो सॉल्यूशन में दिया गया है, कह रहा है इन द क्लोज लूप सिस्टम विच द आउटपुट इज द स्पीड ऑफ मोटर। आउटपुट ऑफ मोटर दिया गया, आउटपुट रेट कंट्रोल कैन बी, आउटपुट रेट कह रहे हैं जो कि कंट्रोल स्पीड का, तो क्या कह रहा है, यूज टू लिमिट द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर, मोटर के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है क्लोज लूप सिस्टम। 35 में क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा व्हाट इज द लेमिनेशन ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच। लिमिटेशन क्या क्या है ट्रांसफर फंक्शन का, उसको बताना है। तो देखिए डी ऑप्शन सही है, मतलब कि सब लिमिटेशन है इसमें। सोल्व ओनली फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, क्या करता है, सिर्फ लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को ही रिस्पॉन्स करता है। क्या ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, तो टाइम फंक्शन को ही सोल्व करता है और लीनियर होता है उसी को। बी कह रहा है कि प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, फिजिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर को नहीं बताता है, सिर्फ क्या होता है, थियोटिकल बताता है ट्रांसफर फंक्शन, तो लिमिटेशन है। सी में कह रहा है इनिशियल कंडीशन इफेक्ट आर निगलेक्टेड, इनिशियल कंडीशन जो इफेक्ट होता है, मतलब जर्क जो मोटर में जर्क होता है, ये सब चीज को निगलेक्ट कर देता है, वो नहीं कंसिडर करता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो हो गया क्या है, लिमिटेशन है जो कि ट्रांसफर फंक्शन का। आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है। The limitation of the transfer function approach the providing the no information physical structure of the system, physical structure में कितना स्पीड से चल रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरा में कह रहा है इनिशियल कंडीशन इफेक्ट आर निगलेक्टेड, इनिशियल कंडीशन इफेक्ट आर निगलेक्टेड, इनिशियल कंडीशन में क्या होता है उसको नहीं समझता है। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है सोल्व ओनली लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम को सोल्व करता है, क्या करता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम को ही सोल्व करता है। आगे चलते हैं, 36 में क्या कह रहा है, आंसर भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 36 में द लॉ एंड प्रिंसिपल इन द मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम के लॉ एंड प्रिंसिपल को बताइएगा। एनालॉगस ऑफ द किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, किर्चॉफ्स लॉ का एनालॉगस कौन होता है जो कि मैकेनिकल सिस्टम में होता है, तो क्या होता है, डी एलम्बर प्रिंसिपल होता है। डी एलम्बर प्रिंसिपल क्या है, ओम मीटर जो किर्चॉफ्स करंट लॉ या वोल्टेज लॉ होता है, किर्चॉफ्स लॉ का जो कि एनालॉगस कौन होता है, डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल होता है। डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल होता है किसका, किर्चॉफ्स करंट लॉ का होता है। देखिए सॉल्यूशन में लिखा है, सब क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा सब पढ़ने में मजा आ रहा है।
डीएलएमआर जो होता है प्रिंसिपल एनालॉगस टू द किरचॉफ लॉ इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो एनालॉगस है, एनालॉगस मतलब कि रेजिस्टेंस जिस तरह से होता है मैग्नेटिज्म, और इसमें एनालॉगस होता है ना, जो कि क्या कहते हैं, फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे करंट होता है, वोल्टेज होता है, तो इसी तरह से इधर ईएमएफ एमएमएफ मानते हैं, तो ये लोगस होता है। तो इसी तरह से जो होता है कि डी एलिमेंट होता है जो कि किरचॉफ लॉ का होता है लोगस। लोगस डी एलिमेंट दैट algebraic sum of the extremely applied force in the given body, the force resistance motion in the body is given below। 37 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कौन नहीं है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एंड द ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम नहीं कौन है, यानी कि ओपन लूप सिस्टम कौन है, इसको बताना है। तो एलएमआरसी में पूछा, बताइए। जो डी ऑप्शन है द इलेक्ट्रिकल हैंड ड्राइवर। इलेक्ट्रिक हैंड ड्राइव जो है, सो कि ये जो है हैंड ड्राइव है, तो ओपन लूप ही है जो कि हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक जिसमें हमको जरूरी नहीं पड़े वही होता है, तो क्या हो गया, ओपन लूप हो गया। सन ट्रैक सोलर सिस्टम जो होता है, क्या होता है, वो क्लोज लूप होता है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करते रहता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहता है सन के अकॉर्डिंग। वोल्टेज स्टेबलाइजर भी क्या होता है, वो भी होता है क्लोज लूप। और थर्मो हीटर भी होता है जो कि क्लोज लूप ही होता है। यहाँ कर डी ऑप्शन का इलेक्ट्रिक हैंड ड्राइव इज नॉट ए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वाइल थर्मो हीटर एंड द वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड द सन ट्रैकर सोलर सिस्टम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। तो इस तरह से है 37 का। आगे चलते हैं 38 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि ये सर्वो मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ। सर्वो मैकेनिज्म क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो डी ऑप्शन सही देख ही रहे हैं यहाँ पे। ऑल एरर एक्चुएटिंग सिग्नल होता है सर्वो मशीन में, एरर भी चेक किया जाता है। दूसरा जो है कि पावर एम्पलीफायर को भी चेक किया जाता है सर्वो मशीन में, पावर एम्पलीफायर को भी चेक किया जाता है। सी में दिया गया जनरली ये मैकेनिकल आउटपुट दिया गया है, मैकेनिकल आउटपुट को भी देखते हैं, तो डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 39 का, जो कि ईएससी का क्वेश्चन है, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 39 में द ओपन लूप एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। जो कि ओपन लूप एंड कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टिवली क्या होगा, ओपन लूप और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो सी ऑफ एस इक्वल टू दिया गया है, देखिए सी ऑफ एस इक्वल टू के अपॉन जे ओमेगा टी प्लस वन ओपन लूप का दिया गया है, जी ऑफ एस दिया गया है जो कि 1 + k j ω tc + 1 क्लोज लूप का दिया गया है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द क्लोज लूप और ओपन लूप, क्लोज लूप और ओपन लूप का बैंडविड्थ क्या होगा। देखिए कितना ढुका करके पूछा है, तो इसको देखिए किस तरह से सोल्व किया है, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। इतना डीपली तो पूछता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, गेन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के मान लिया है, क्लोज लूप का k/1 + k मान लिया है, तो ये हो गया। तो बैंडविड्थ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बैंड ये वीवीआई है, बैंडविड्थ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन होता है। तो कह रहा है कि बैंडविड्थ ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बैंडविड्थ ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो होगा गेन ऑफ ओपन लूप अपॉन गेन ऑफ क्लोज लूप। तो देखिए यहाँ पे जो कि गेन निकाला गया था, गेन ही है, ट्रांसफर फंक्शन निकालिए या गेन निकालिए, ट्रांसफर फंक्शन या तो ट्रांसफर फंक्शन निकालिए या गेन निकालिए, वही चीज है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो यहाँ पे देखिए गेन निकाले तो के था और यहाँ पे जो था क्लोज लूप का था, ओपन लूप का के था और क्लोज लूप का क्या था 1 + 1/k था, तो सोल्व करके 1 + किया गया, तो ज़्यादा भारी टफ नहीं था। तो यही सिर्फ देखना था कि बैंडविड्थ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं ट्यूशन में।
40 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कौन है इसमें? तो हैंड ड्राइवर तो कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होता, अभी पढ़ रहे थे। ऑटोमेटिक का टीवी रिमोट है तो इलेक्ट्रिक हैंड ड्राइवर भी नहीं होता है। हेयर ड्रायर, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ऑटोमेटिक कार ही होता है जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ऑटोनोमस कार, ऑटोनोमस कार क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। रिमोट जो कि है कि इनपुट देते हैं। क्या हो गया? तो स्टूडेंट आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।